गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज, सो बेसिकली ये असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। सो असर्शन है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ दिस इज 1.74 bm, वेयर एज फॉर दिस इज 5.92 bm। और रीजन है कि इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस Fe इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है क्या इज इट रियली ट्रू कि इन दोनों कंपाउंड्स के लिए, कॉम्प्लेक्स आयंस के लिए, ये मैच कर रहा है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 का स्क्वायर रूट, वेयर n इज योर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप पहले इसको देखिए FeCN, और ये हो गया 3 - नाउ गाइज, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो Cn है, करेक्ट, इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। ठीक है, जो Cn है इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, और इसमें अब इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए Fe का। तो Fe प्लस 6 इंटू -1 हो जाएगा Cn का, क्योंकि -1 होता है, टू -3। तो ओवरऑल Fe इसमें हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, करेक्ट। अब देखिए Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो Fe के जो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3d5, या इसका ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Fe +3 का क्या है, Ar 3d5। तो मैं जनरली 3d5 ही लिख दूंगा, आई होप आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग थ्री फील्ड जो आपका 3d5 है, कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें पुश हो जाते हैं, तो मैं इसको अब इसमें भर देता हूँ, देखिए। ओके, 6 है, तो ये हो गया आपका T2G, एंड ऊपर हो गया आपका EG, करेक्ट। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है इधर, तो पेयरिंग होगी यहाँ पे। ओके, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स बनने, तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने हैं, 1। तो 1 यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस 1 के अकॉर्डिंग अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हो, n इक्वल्स टू 1 है, तो म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर रूट, यानी 1.732, करेक्ट। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली ये मैच कर रहा है इसका, ठीक है, वी कैन से दिस इज करेक्ट। सिमिलरली जब आप FeS2O6 3+ के बारे में देखते हो, तो इसमें गाइज जो H2O है इज अ वीक फील्ड लीगेंड, ठीक है। और इसमें भी अगर आप गौर से देखें तो जो ऑक्सीजन स्टेट है Fe की +3 ही आ रही है, क्यों, क्योंकि H2O की 0 हो जाएगी, तो Fe + 0 इंटू 6 इक्वल्स टू +3, तो Fe +3 हो गया। तो सिर्फ यहाँ तक तो इसमें भी सेम हो गया कि Fe +3 है, 3d5 हो गया इसका। अब जो दिक्कत, बस इसमें जो अंतर है वो है इन इलेक्ट्रॉन्स को भरने में। यहाँ पे पेयरिंग हो रही थी, क्योंकि वीक फील्ड लीगेंड है, इस केस में पेयरिंग नहीं होगी। तो जब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड होंगे ऐसे, ओके, तो ये हो गया T2G, ये EG हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं, तो 1 2 3, अब यहाँ पे 4 एंड 5 आ जाएगा, पेयरिंग नहीं हो रही है लाइक हियर। तो T2G एंड EG दोनों में आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें, 1 2 3 एंड 4 5। तो 5 के अगर आप देखोगे, 5 इंटू 5 प्लस 2 इस फॉर्मूले में रख दिया हमने, और इसका आ जाएगा 35 का स्क्वायर रूट, और जो होता है आपका 5.9192 समथिंग। ओके, तो दिस इज करेक्ट। सो मैं कह सकता हूं असर्शन जो मेरा है इज करेक्ट। अब आप इसमें गौर से देखिए, जो इसका रीजन कहा हुआ है कि इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस की Fe प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए ये इनके हैं। क्या दिस इज ट्रू? नो, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बिकॉज आप खुद देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसमें +3 है दोनों की, लेकिन इनका ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से डिफरेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं आ रहा है। भैया अगर प्लस क्यों, और लेकिन आ क्यों रहा है, वो इसलिए आ रहा है बिकॉज इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड लगा हुआ है और उसमें वीक फील्ड लीगेंड लगा हुआ है। तो जो लीगेंड की स्ट्रॉन्गनेस है उसके अकॉर्डिंग ही ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया है वो डिफरेंट आया है। लेकिन रीजन एज इन जो रीजन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन का रीजन वो इनकरेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो जो ऑप्शन 1 है आपका करेक्ट आंसर हो गया। बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट।